तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और ग्लोबल बाजारों से बेहद ही शानदार बेहद ही शानदार जो संकेत है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी बेहतरीन संकेतों के बीच हम आज अपने बाजारों की ओपनिंग देखते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ एक एशियन मार्केट्स आज बंद है वरुण, तो ओवरऑल जिस तरह की रणनीति आज आपको बनानी है वो कैसी रहेगी उस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले ग्लोबल संकेतों पर एक बारी नजर डाल लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर SGX निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे बाजार जिस तरह से शुक्रवार को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब हमारा जो बाजार है भारतीय बाजार वो एक लीड इंडिकेटर बन गया है अमेरिकी या अन्य आप वेस्टर्न मार्केट्स की बात करें तो इस वजह से आपको अमेरिकी बाजार शुक्रवार के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% की औसतन तेजी वहां पर आती हुई नजर आई। चाहे आप डाउ जोन्स लीजिए, नैस्डैक लीजिए, हर एक फ्रंट पर काफी बेहतरीन, इनफैक्ट नैस्डैक तो 2% के ऊपर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। तो काफी बेहतरीन संकेत अमेरिकी बाजारों से आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट से भी पॉजिटिविटी के संकेत ही देखने को मिले थे, क्योंकि वहां पर भी तमाम इंडाइसेस में अच्छी खासी खरीदारी का माहौल शुक्रवार के सत्र में बनता हुआ नजर आया था। तो हमारे बाजार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और आज हम जो चाल बनाएंगे वो अपनी ही चाल आई थिंक बनने वाली है, जिस तरह से SGX निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है। तो इन सभी संकेतों के बीच किस तरह से आज की रणनीति बनानी चाहिए मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले वरुण से जान लेते हैं उनका व्यू। देखिए कुशल, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। आज मुझे लगता है कि हम एक टेक्निकल ग्रिप में रहने वाले हैं। नो डाउट ग्लोबल संकेत जो है थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे जो लेवल्स हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 17,855 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 880 के आसपास दूसरा है, 17,900 के आसपास तीसरा रेजिस्टेंस है। तो 3 टेक्निकल ग्रिप है जिसके बीच में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करना है। इनको पार करने के बाद 17,950 ये भी एक बड़ा हर्डल है। तो काफ़ी सारे टेक्निकल लेवल्स है जिनको आज आपको पार करना होगा। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, इसके लिए शायद सिंगापुर निफ्टी आपको ज़्यादा तेजी नहीं दिखा। हमारा बाजार जो है वो फंस सकता है। क्या आज आपको लगता है कि ये ब्रेक हो पाएगा? ये अगर तीनों ब्रेक हुए ना तो 18,000 आएगा इतना मैं बोल सकता हूँ। ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा वो तो हमें अनिल सर बताएंगे कि ये सच ब्रेक होगा कि नहीं होगा, डेटा क्या कहता है। लेकिन ये जो टेक्निकल लेवल्स है ना कुशल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा पिछले हफ्ते निफ्टी फ्यूचर्स का जो प्रीमियम था वो भी बढ़ के आया है। इसके पहले हफ्ते में 23 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम था, अब करीब 33 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम भी बढ़ा हुआ है। ये साफ दर्शा रहा है कि शायद आपको यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी, लेकिन ये जो टेक्निकल लेवल्स है ना इनको अगर हमने आज पार नहीं किया तो 18,000 आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन टेक्निकल लेवल्स पे आप नजर रखेगा। फंडामेंटल तो जैसे कि आपको कुशल ने बताया कि अच्छी खासे आपको पूरा सेटअप जो है वो काफ़ी बेहतर है। ग्लोबली, लोकली, हर जगह से खबरें जो है वो अच्छी है। और अब तो कुशल PVR INOX भी चलने वाले हैं, यहाँ से भी सहारा मिलेगा क्योंकि अब तो मूवीज भी चलना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से संकेत अच्छे हैं। कुशल, मैंने तो सबके सब खरीदारी के कॉल्स लिए, आपकी क्या रणनीति? देखिए, मेरी भी खरीदारी के ही कॉल्स हैं और जिस तरह से वीकेंड के दौरान ब्रह्मास्त्र ने परफॉर्म किया है वो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन लीड इंडिकेटर है। आगे चलकर जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर है आज आपको काफ़ी अच्छे एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो वरुण, चलिए आपसे शुरुआत कर लेते हैं टीम की, और आपने कौन सा पहला स्टॉक चुना? तो कुशल, मेरा आज का पहला अस्त्र ब्रह्मास्त्र ही है और उसी के बेसिस पे मैंने INOX लीजर जो है इस काउंटर को चुना है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि ओवर द वीकेंड अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो ब्रह्मास्त्र पार कर चुकी है। अच्छी खासी कलेक्शन जो है वो ब्रह्मास्त्र में देखने मिली है। फ्राइडे को जो इनिशियल कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी कि शायद उस तरह का कलेक्शन नहीं देखा गया है और उसके चलते आपने देखा PVR और INOX के काउंटर में अच्छी खासी गिरावट हुई। लेकिन आज शायद इन काउंटर्स में अच्छा खासा रिबाउंस आपको देखने मिलेगा। 515 के लेवल्स के लिए आप INOX लीजर में खरीदारी कर सकते हैं। 485 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, मेरे तरफ से पहला कॉल तो INOX लीजर है, यहाँ पे खरीदारी करना है। आपका कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल अभी रणनीति आप बना रहे हैं, आगे हो सकता है मुझे लग रहा है कि और भी मल्टीप्लेक्स से जुड़े हुए शेयर आते हुए नजर आएंगे आपकी लिस्ट में, तो डेफिनेटली देखना होगा। बट एक्चुअली जितने भी मल्टीप्लेक्स स्पेस है आज आपको पूरा का पूरा ध्यान वहां पर भी रखना चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से है स्कैच सेगमेंट से टीटागढ़ वैगन्स, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर इटली सरकार जो है उन्होंने कंपनी की सब्सिडरी में लगभग 30% हिस्सेदारी खरीदने का काम किया है और इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का सपोर्ट है 10 मिलियन यूरो का निवेश कंपनी के लिए करने वाले हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर इस काउंटर में तेजी रह सकती है। हालांकि थोड़ा कॉशियस ट्रेड रहेगा क्योंकि फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट 8% लुढ़कता हुआ दिखा था ये काउंटर। तो देखना होगा कि आज कितना रिवाइवल है। बट अगर आपके पास और भी ऑप्शंस है तो डेफिनेटली आप इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। तो टीटागढ़ वैगन्स 156-157 के आसपास की प्राइसिंग है, 161 का टारगेट बनाइए, 152 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, पहला
जो कैटेगरी हमारी हो चुकी है पूरी, अब दूसरे कैटेगरी यानी कि डेरिवेटिव सेगमेंट, इस पर अब नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फ्यूचर्स कैटेगरी, और इसमें मैंने सबसे पहले स्टॉक चुना है हिंडाल्को का। इनफैक्ट तमाम मेटल स्पेस, चाहे वो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए हों या फिर स्टील से, इन पर आपको फोकस रखना चाहिए। और ऐसा क्यों? अमेरिकी बाज़ारों में अगर आप देखेंगे तो जो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक है अल्कोआ, उसमें ऑलमोस्ट 8% तक की तेज़ी हमें आती हुई नज़र आई थी। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। ऑलमोस्ट 1-1.5% की तेज़ी फ्राइडे के सत्र में बनी थी। तो मेटल स्पेस आज अच्छे एक्शन में रह सकते हैं। वैसे भी हिस्टोरिकली आप देखिए तो अमेरिकी बाज़ारों में जब भी तेज़ी बनती है तो मेटल स्पेस या फिर साइक्लिकल स्टॉक्स अच्छे चलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। हिंडाल्को में खरीदारी करके चलिए। 445 रुपए के टारगेट के लिए 422 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए हिंडाल्को में। तो चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी मेरी तरफ से तो हो गई है। वरुण, आपने क्या लिया? पीवीआर। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टोरी बता दी है कि किस तरह से मल्टीप्लेक्स काउंटर जो है उनमें आज तेजी हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा आया। वो कलेक्शन से तो ज़्यादा कुशल मुझे ये लगता है कि स्टॉक में गिरावट ज़्यादा हो चुकी है, इसके लिए शायद आपको आज रिबाउंस देखने मिल सकता है। इसके लिए भी आपको आज खरीदारी करना है। पीवीआर में खरीदारी कीजिएगा 1880 के लेवल के लिए। 1780 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिएगा, दोनों काउंटर पीवीआर, आयनॉक्स आजकल काफ़ी वॉलेटाइल हो चुके हैं, तो स्टॉप लॉस भी जो अपना है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में टाटा मोटर्स, कुशल आपकी सेक्टर की कंपनी है। 450 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इसमें खबर आई है कि कमर्शियल व्हीकल ईवी बस सेगमेंट में ये कंपनी नया निवेशक ला सकती है। कहीं ना कहीं अपने पूरे ईवी सेगमेंट में नया निवेशक ये कंपनी लेके आ रही है, भले वो कोई भी कैटेगरी हो। और इस खबर के चलते आज टाटा मोटर्स में तेजी हो सकती है। वैसे तो कुशल, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने ग्लोबल ऑटो कंपनीज जो है उनको डाउनग्रेड किया सेमीकंडक्टर के इश्यूज के चलते। तो पहले मैंने सोचा था कि टाटा मोटर्स को शायद शॉर्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद जब ये खबर आई तो मुझे लगा कि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है और शायद इसके लिए खरीदारी करना है। इसके लिए टाटा मोटर्स ऑप्शन में खरीदारी करके चलेगा। 450 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा 10 रुपये के आसपास का। कुशल, आपका ऑप्शन का कॉल? बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। यहाँ पर अच्छी खरीदारी आती हुई नजर आ सकती है, जिस तरह से इस पर इन्वेस्टर की न्यूज़ आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स ऑप्शंस में आपने लिया है। मैंने स्टॉक चुना है मेटल स्पेस से ही अगेन, और वो है टाटा स्टील का काउंटर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर भी अमेरिकी बाजारों में जो इनका आयरन स्टील इंडेक्स है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा के गेन्स हमें देखने को मिले थे। तो वो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जिस तरह से उधर तेज़ी होती हुई दिखी है उसका क्लियर कट कोरिलेशन मुझे लग रहा है कि आज स्टील काउंटर पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो सेल, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स पर आपको फोकस रखना है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 106 रुपये का कॉल ऑप्शन है, 4.5 रुपये पर उपलब्ध। 9 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 2.5 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज माई चॉइस में हमारी तरफ से तो हो गई हैं पूरी। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में कौन सा स्टॉक चुना है। ओके कुशल, आज का मेरा जो टेक्निकल पिक है ना, आज का सबसे रिस्कियर पिक है वो, लेकिन क्योंकि ओवरसोल्ड है इसके लिए मैंने खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। स्टॉक है बायोकॉन। फंडामेंटली तो हम सबको पता है कि इसकी हालत ख़राब है। लगातार हमने देखा है कि स्टॉक में गिरावट ही देखने मिलती है, लेकिन जिस तरह से गिरा है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन रिकवरी इस काउंटर में देखने मिली और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 300 रुपये के ऊपर जाके बंद हुआ है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन रिवर्सल के सिग्नल देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो इसे बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न के चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो इसका स्टॉक का जो लेवल था जहाँ से हमेशा रिवर्सल देता था इसके पहले, वो था 320 से 330 के बीच में का। मुझे लगता है वो फिर से अब इस काउंटर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसको अगर पार किया तब आपको 350 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। एक रिवर्सल इस काउंटर में देखने मिल रहा है, इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। 315 का इंट्राडे के लेवल के लिए 296 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, फंडामेंटली मुझे स्टॉक पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन टेक्निकल सेटअप अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत देखने मिल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। कुशल, आपका टेक्निकल पिक? देखिए, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर एलटीआई का काउंटर काफ़ी मजबूती दिखा रहा था। फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट 3.5% की गेंस यहाँ पर नजर आए थे। तो मोमेंटम आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वाइज किस तरह की तेजी सेकेंड हाफ से बनती हुई शुरू हुई थी और ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग हो रही थी। तो एल&टी इन्फोटेक का काफ़ी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बना था। तो मुझे लग रहा है कि आज बाजार की तेजी में ये फिर से मोमेंटम अपना दोहरा सकता है। तो एल&टी इन्फोटेक खरीदारी करनी है 4850 रुपये के टारगेट के लिए। 4640 रुपये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं
अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और यहाँ पर मुझे पसंद आ रहा है एक्सिस बैंक का काउंटर। दरअसल आप देखिए ओवरऑल पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस लगातार पिछले हफ्ते भी बहुत ही बेहतरीन तेज़ी थी। इंडेक्स लेवल पर आपने देखा होगा कि 2.5% तक की तेज़ी वहाँ पर बनती हुई नजर आई थी, और जितने भी प्राइवेट या फिर PSU बैंक्स हैं वहाँ पर बेहतरीन मजबूती के संकेत देखने को मिल रहे थे। बट एक्सिस बैंक रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आया था। बट फंडामेंटल स्टोरी यहाँ पर डेफिनेटली इंटैक्ट है, और जिस तरह से यहाँ पर रुझान दिख रहा है आगे चलकर ICICI और कोटक तो रिलेटिवली बहुत बारी हम रिकमेंड कर चुके हैं, बट एक्सिस बैंक भी एक बड़ा प्लेयर है जहां पर आपको बड़ा फोकस मिल सकता है, और आगे चलकर यहां पर अच्छा फायदा इनको मिल सकता है ओवरऑल क्रेडिट कार्ड बिजनेस सेगमेंट में भी। तो एक्सिस बैंक खरीदारी करके चलिए 940 रुपए के टारगेट के लिए अगले 12 महीने आपको इसको होल्ड कर चलना है। ये टारगेट्स डेफिनेटली अचीव हो सकते हैं। ओके, मेरे तरफ से फंडा पिक है KEC इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। दरअसल इस कंपनी के लिए खबर आई है कि GIPL से यानी कि गुजरात इंडस्ट्री से इस कंपनी को 244 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मिले हैं। तो इस खबर के चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। 422 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 398 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। फंडामेंटली वैसे भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, और जो ऑर्डर इस कंपनी को मिला है इस ऑर्डर विन के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी यानी कि इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक है ज्योति लैब्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, लेकिन अगर आप टेक्निकल सेटअप भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है, और ऑलमोस्ट 52 हाई के आसपास ये काउंटर जो है अब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगले 3-4 महीनों में 225 के आसपास के लेवल भी जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इस काउंटर के साथ दिक्कत ये थी कि कभी भी ये काउंटर जो है 160, 170, 180 के आसपास आता था, और वहाँ से फिर से एक रिवर्सल दे देता था, फिर करीब 125, 130 के आसपास जाता था। तो इस रेंज में एक लंबे समय से काउंटर अटका हुआ था। इस रेंज को ब्रेक करके अब ये काउंटर जो है जो नए लेवल्स है उन पे स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है जब जब इस तरह का पैटर्न होता है तब आपको नए लेवल्स जो है वो देखने मिलते हैं, और अब जो अगला रेंज या अगली लेवल होगी वो 200 से 250 के बीच में होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। इनिशियल लेवल जो है 225 के आसपास का आपको देखने मिल सकता है। वैसे भी फंडामेंटल अच्छी स्टोरी है, साथ ही साथ त्योहारी सीजन का भी काफ़ी हद तक फायदा होगा। जिस तरह से पाम ऑयल के दाम घट रहे हैं उसका भी फायदा इस कंपनी को होगा, क्योंकि ये कंपनी भी जो है वो सोप बनाने का काम करती है, और इन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो है वो पाम ऑयल होता है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते आपको खरीदारी करना है। टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है, इसके लिए 225 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 3 से 4 महीनों में ये काउंटर आपको ये लेवल दिखा सकता है। कुशल, आपका इन्वेस्टमेंट पिक? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है टाइटन का। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह से ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है, बट टारगेट्स यहाँ पर रेज किए हैं। 2621 से बढ़ाकर अब 2800 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली आगे चलकर नवरात्रि आने वाली है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली दिवाली भी आती हुई नजर आएगी। तो जो फेस्टिव प्ले है वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली जिस तरह के लेवल्स है आप देखिए 1900-2000 रुपये के लेवल्स पर था टाइटन, लगातार धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी तेज़ी होती हुई नजर आई है, और आगे चलकर यहाँ पर और फर्दर और बेहतरीन तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो क्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो 3100 रुपये के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक्सिस बैंक के साथ साथ टाइटन को भी शामिल कर चलिए। अगले 12 महीनों में ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मेरी तरफ से स्टॉक मैंने चुना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पर जो बिस्लेरी है, इनफैक्ट यहाँ पर बिस्लेरी की अगर आप बात करें तो भारत में आई थिंक ये सबसे बड़ी पैकेज वाटर कंपनी है, और इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है टाटा ग्रुप। अब ये या तो टाटा ग्रुप लेवल पे होगा या फिर ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जरिए इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और तमाम टाटा शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और ये रिपोर्ट्स है, ये कंफर्म नहीं है कंपनी की तरफ से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदारी करिए 840 रुपये के लक्ष्य के लिए। 808 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, मेरे तरफ से खबरों के दम पे मुझे पसंद है वीनस पाइप्स। यहाँ पे आपको आज खरीदारी करना है। दरअसल 457 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। लेवल पहले बता देता हूँ, 430 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि कंपनी को ऑल इंडिया फर्स्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पहली भारत कंपनी है जिसे स्टेनलेस स्टील, सीमलेस और वेल्ड पाइप एंड ट्यूब के लिए BIS का अप्रूवल मिला है। तो इस खबर के चलते आज वीनस पाइप में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए 457 के आसपास के लेवल के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपको 430 के रखना है।
तो चलिए, खबरों के दम तक तो हमने आपको बता दिया कि आपको क्या खरीदारी करना है और कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन आखिरी कैटेगरी जो बची है वो है माई चॉइस की। इसमें मैंने तीनों के तीनों स्टॉक्स खरीदारी के ही चुने वरुण, जिसमें पहले जो 2 कॉल्स हैं वो मेटल स्पेस से हैं और आखिरी कॉल एंटरटेनमेंट स्पेस से है। तो यहाँ पर मेटल स्पेस से सबसे पहले है नाल्को, जहाँ पर खरीदारी करनी है। तर्क सिमिलर है जैसा हिंडाल्को में आपको बताया था। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 81 रुपये के टारगेट के लिए 78 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा कॉल है JSPL पर। यहाँ पर भी जिस तरह से अमेरिकी मार्केट्स में आयरन स्टील इंडेक्स में तेजी बनी थी, उसका क्लियर कट पॉजिटिव इंपैक्ट आपको JSPL पर भी आता हुआ नजर आ सकता है टाटा स्टील के साथ साथ। तो 442 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 424 रुपये यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस इंटैक्ट अपना रखना है। और आखिरी कॉल है UFO मूवीज पर, जहां पर खरीदारी करनी है। तो PVR और आइनॉक्स लीजर हमारी टीम्स में है, तो इनके साथ साथ आपको UFO मूवीज पर भी नजर रखनी है। सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन का यहां पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो 116 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 108 रुपए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में पहला स्टॉक है मेरे तरफ से अवंती फीड्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा आया है कि इस साल जो फर्टिलाइजर सेक्टर का एक्सपोर्ट रहा है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको तमाम फिशरी काउंटर जो है उस पर देखने मिलेगा। अवंती फीड्स इनमें से एक बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी है। 495 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 466 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला काउंटर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 286 के आसपास के लेवल के लिए 270 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, फंडामेंटल्स बेहतर है, तेजी की उम्मीद है और वैसे भी रशिया की तरफ से रैपसीड्स जो है उनके एक्सपोर्ट पे फिर से एक बार बैन लगा दिया गया है। हालांकि इस कंपनी का कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। और आखिरी स्टॉक है क्वेस्ट कॉर्प। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 655 के लेवल के लिए 620 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिली। और देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था टीम लीज, क्वेस्ट कॉर्प इन पे नजर रखेगा क्योंकि फिर से एक बार फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और टेम्पररी स्टाफ की डिमांड जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। उसका इंपैक्ट स्टॉक पे शुरू हो चुका है, अगले कुछ दिनों तक देखने मिलेगा। टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है, इसके लिए भी आपको इस काउंटर में करनी है खरीदारी 655 के लेवल के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो डेफिनेटली माई चॉइस कैटेगरी में ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने आपको रिकमेंडेशन दी है। बट लार्जली किस तरह से हमारी पूरी टीम बनी है, इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं स्टॉक्स और उनके लेवल्स का। सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक जो आपके लिए चुना है वो है टीटागढ़ वैगन्स का, जो यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। 161 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। मेटल इंडेक्स US मार्केट में काफ़ी अच्छे चलते हुए नजर आए थे और एल्यूमिनियम और स्टील दोनों ही स्पेस पर आपको फोकस रखना है। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील पर खरीदारी कर चलिए। साथ ही IT स्पेस से L&T इन्फोटेक का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करके चलनी है। अगले 12 महीनों में 940 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, टाइटन पर मॉर्गन स्टैनली की अच्छी रिपोर्ट आ रही है, तो अगले 1 साल में 31 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खबरों के दम पर फोकस में रहेगा। 840 रुपए के टारगेट रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में नाल्को, JSPL और UFO मूवीज ये खरीदना है आपको। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है टाइटन पर। मॉर्गन स्टैनली ने जो टारगेट अपग्रेड किए हैं वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी रह सकती है। हालांकि आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल करके चलिए, 31 रुपए के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है आइनॉक्स लीजर में, यहाँ पे आज तेजी हो सकती है। और साथ ही साथ फ्यूचर्स में PVR में आप कीजिएगा खरीदारी 1880 के लेवल के लिए। ब्रह्मास्त्र की जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी रही है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 450 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बायोकॉन में एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करके चलिएगा। फंडामेंटली केस इंटरनेशनल अच्छा लगता है, जो ऑर्डर इनको मिला है उसके चलते आज तेजी हो सकती है। निवेश करना है ज्योति लैब्स में, अगले 4 महीनों में 225 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरें वीनस स्पाइस में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में अवंती फीड्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और क्वेस्ट कॉर्प में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है PVR। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र की जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी रही है, उसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिल सकता है। बाउंस बैक आ सकता है इस काउंटर में, इसके लिए 1880 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1780 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हम आपको पूरी तरह से बता चुके हैं और 20 के 20 है दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज, सबके सब खरीदारी वाले। लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दमदार तेजी के बाद, US के मार्केट्स के तेजी के बाद आज मूड माहौल तो शुरुआत में अच्छा था, लेकिन सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे पता नहीं क्यों सुस्ती दिखा रहा है। ये समझ के बाहर है, ना आपको समझ में आ रहा होगा ना हमें समझ में आ रहा है। तो जिसको समझ में आ रहा है उसी के पास चलते हैं, यानी कि अनिल सर और दीपांशु भंडारी। शेयर बाजार लाइव में सीधे चलते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप।
गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। समझ की तो बात यही है कि एक और हफ्ता है, अच्छा मोमेंटम रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव सुबह सुबह दिखते रहता है, बट देखते हैं किस लेवल्स पर हमारा SGX खुलेगा और उसके बाद ये हफ्ता बाजार के लिए कैसे रहेगा। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आइए इस हफ्ते तेजी रहेगी या फिर कंसोलिडेशन, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।